अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह नदीम भाई जो हैं वो जल्द ही ज्वाइन करेंगे। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी ओआईसी कंडेम्स राम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन, इंडिया इंडिया हिट्स बैक हार्ड। मेजर गौरव आर्या की वीडियो है ये अयोध्या पे, और अभी वीडियो देखते हैं और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मुदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकलान इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। चाचा, तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट। छोड़ो बिरयानी की प्लेट चाचा, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ, हाथ धो अपने, हाथ धो। हाँ, तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवा हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ गधे को। शेख सुन मेरी बात, तू है मुन्ना, ठीक है? अगर तू मेरे सामने होता तेरे दो चांटे लगा के तेरे को समझाता मैं। ये मुंबई बंबई ये सब कुछ नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा है, ये छत्रपति शिवाजी की जमीन है। वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया ने देखा, सब लोगों ने तालियां बजाई, खुशियां मनाई, दिए जलाए, और मैंने कई लोगों की फोटोग्राफ देखी, वीडियो देखे, लोग खुले वहां पे रो रहे थे। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे आंखों के सामने हमारे जीवन काल में इतना बड़ा काम हो गया है। लेकिन साहब, कुछ लोग थे दुखी। पिछले एपिसोड में हमने वो बताया कि भारत के अंदर दुखी कौन है और थोड़े बहुत बाहर दुखी। अब हम बताते हैं दुखियारों का एक बहुत बड़ा टोला है। उस दुखियारों के टोले का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि 57 मुसलमान मुल्क जो छाती पीट रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं। प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं, बोलेंगे हम नहीं रोएंगे, तुम रो हमारी तरफ से। ये भाई साहब काम हो रहा है, और आज एक एक को छीलना है यहां पे बैठ के, और एक एक से ऐसे सवाल पूछने हैं जिसका जवाब ये लोग कभी नहीं दे पाएंगे। इनको बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इनका ट्वीट देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। द जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन expressed grave worry over the recent construction and inauguration of the Ram Temple at the site of the previously demolished Babri Mosque located in the Indian city of Ayodhya. In line with OIC position expressed by Council of Foreign Ministers in its previous sessions, the General Secretariat denounces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks represented by the Babri Mosque, which has stood tall in the exact location for 5 centuries. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसको कंडेम करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी सारे मुसलमान देश कहते हैं कि यहां पे 5 शताब्दियों से 500 550 सालों से यहां पे एक मस्जिद खड़ा था, उस मस्जिद को तोड़ा गया है और यह राम मंदिर बना है। हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, राइट? हम इसकी निंदा करते हैं। अब देखिए, अब मैं इनकी करता हूं, रुक जाओ जरा एक बार। ये बिना बिना मेजर के डंडे के ये लोग मानते नहीं। देखो दोस्तों, ऐसा है ना, सबसे पहले इनकी खुद की हरकतें देखो, राइट? हमारा जो काम था कोर्ट ऑर्डर से हुआ, हमारा काम था एकदम जेन्युइन, राइट? वरना कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे 85% आबादी एक खास धर्म की हो और वो कोर्ट कचहरी करे, वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। ये सिर्फ हिंदू है जो कोर्ट के रास्ते, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है एक सही तरीका है। यही राम राज्य है दोस्तों, जहां पे मर्यादा की बात करी गई है, जहां पे लक्ष्मण रेखा की बात करी गई है कि इसको पार नहीं करना, हमें पता है। आज की तारीख में जो मक्का है, आप मुसलमानों के लिए बड़ी रिस्पेक्ट की जगह है, अच्छी बात है। मक्का जाते हैं मुस्लिम्स, अच्छी बात है, जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या वहां पे कोई नॉन मुस्लिम अलाउड है? मक्का के अंदर नहीं अलाउड है। आप घुस नहीं सकते, आप मक्का पहुंच नहीं सकते। यू कैनॉट एंटर इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम, आपको अलाउड नहीं है। अगर आपने कोशिश करी, पकड़े गए, जेल जाओगे, और जेल के अंदर कोड़े पड़ेंगे और पता नहीं हाथ पैर और काट दें, और बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अभी स्मृति ईरानी जी मदीना तक गई थी, वो भी मस्जिद के बाहर। वो गई थी वहां पे मिलने के लिए, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन वो भी मस्जिद के बाहर। मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं है, राइट? एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मैं अक्सर देता हूं दोस्तों। हाया सोफिया, वो एक चर्च था,
ईसाइयों का था। जब वहां पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ, और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला ये क्या है, बोला साहब ये तो पुराना चर्च है यहां पे, फिर यहां पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा इसको कल से मस्जिद होगा, ये कल से मस्जिद हो गया। यही ओआईसी इसने बोला, इसी ओआईसी ने क्या बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसने क्या ये बोला कि ईसाइयों की दिल आजारी होगी? इसने ये बोला कि ईसाइयों को बुरा लगेगा? इसने नहीं बोला, ये नहीं बोलेंगे। 428 में से 408 मंदिर पाकिस्तान में टूट गए, ओआईसी ने कुछ बोला? ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम इनके लिए इंसान है ही नहीं, ये मानते ही नहीं इंसान उसको। ये कहते हैं कल मरता है काफिर, कल मरता है, आज मरे, आज मरता है, अभी मरे इनकी बला से। और यही इनकी सिखलाई है इनके स्कूलों में भाई, यही सिखलाई है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू लिव, यू आर नॉट अलाउड टू बी योर सेल्फ इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम। दैट इज व्हाट दे हैव बीन टेलिंग द वर्ल्ड। भाई एक बात बताओ यार, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंट्रीज ऐसी हैं। यूएई ने एक कदम उठाया और बोला कि आप मंदिर बनाइए, तो बैप्स वाला मंदिर वहां पे बन रहा है, जिसकी 14 तारीख को मोदी जी वहां उद्घाटन करेंगे मंदिर का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं है सारे के सारे ऐसे। और सऊदी अरब बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आई वांट टू गिव हिम अ थम्स अप एंड अ सल्यूट, ही इज अ विजनरी, एंड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को गोल घुमा के ला रहा है अच्छे रास्ते पे, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता, ये ओआईसी मुझे समझ में नहीं आ रही यार इनकी बात। ओआईसी को इतनी खुजली क्यों है? मस्जिद टूट गया, मस्जिद टूट गया, उसके पहले मंदिर बना था, मंदिर टूट गया, बाबर ने तोड़वा दिया, बोला तुमने कुछ? तुमने बोला, तुम्हारे मुंह से कुछ बात फूटी कि ये गलत है? यार गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। मस्जिद शहीद हो गया, एक ही गाना गा रहे हो, मस्जिद शहीद हो गया। उसके पहले वहां पे मंदिर था, और उसके प्रूफ दिए एक मुसलमान ने जिसका नाम के मोहम्मद है, जो एएसआई के हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साइंस पर तो भरोसा करते हो? नहीं करते साइंस पर भरोसा? साइंस पर भरोसा करते हो तो बना लो एक कमेटी। मैं आज कह रहा हूं, एज अ हिंदू, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं बोल रहा हूं आज एक कमेटी बनाओ, आज एक कमेटी बनाओ, और जितने भी हैं, जहां पे भी हिंदू कह रहे हैं कि इसके ऊपर मस्जिद बना है, आपको मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोने से भी हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, आप बनाओ। दोनों, वहां पे हिंदू पक्ष के भी लोग रहेंगे, मुसलमान पक्ष के भी लोग रहेंगे, और वहां पे टीवी कैमराज रहेंगे, सोशल मीडिया रहेगा, आप जाओ अंदर देख लो। करना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो? यही चीज मोहन जी भागवत ने मना करी थी, यही चीज आरएसएस के चीफ ने सबको बोला था। ही टोल्ड एवरीबडी, ही टोल्ड द हिंदूज कि हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। क्यों बोला था उन्होंने? काफी हिंदुओं को बुरा लगा कि आरएसएस के चीफ ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप समझिए उन्होंने क्यों बोला। क्यों बोला मोहन जी भागवत ने ऐसी बात क्यों बोली? क्योंकि उनको पता था कि अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो कई जगह शिवलिंग मिलेंगी, कई जगह नहीं, अधिकतर जगह, जो पुराने, मैं पुरानों की बात कर रहा हूं, जो पुराने मस्जिद है। फिर उसके बाद क्या होगा यार? आई एम नॉट हियर टू मेक अ कम्युनल स्टेटमेंट, राइट? और दोस्तों एक बात बताऊं, सच, मैं आप सबके सामने आज बोलता हूं ये बात, राइट? मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता हूं, और ये जो कहते हैं ना सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब है कि सब बराबर है, राइट? सेक्युलर का ये भी मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मैं तो मानता हूं सब बराबर है, मैं मानता हूं सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एग्जैक्टली बराबर है, ना किसी को कम मिले ना किसी को ज्यादा मिले, सबको मिले, बराबर मिले, मैं ये मानता हूं, और मैं खुल के कहता हूं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। पर ये हुआ क्यों है यार? ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है क्योंकि भारत अभी भी 83 to 85% हिंदू है, वरना और किसी मुस्लिम देश में देख लीजिए कहां पे डेमोक्रेसी। मैं आपको लिस्ट बताता हूं, मैंने तो लिस्ट निकाली है। ये कुछ मुस्लिम देश हैं, अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं, ठीक है ना? फिर मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान पे भी आएंगे। पाकिस्तान की भी खाल उतारनी इनकी ना, जैसे सांप खाल उतारता है और फिर नई खाल चढ़ाता है ना, इनकी नई खाल मैं उतारूंगा आज, रुक जाओ, पाकिस्तानियों की। बांग्लादेश, पाकिस्तान, युगांडा, तुर्की, बेनिन, अल्बानिया, कोटे दी आइवरी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, गिनी बिसाऊ, किर्गिस्तान, माली, सियरा लियोन, सुरिनाम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, दारुसलाम, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, जिबूटी, चाद, मोरक्को, गैबन, गैम्बिया, गिनी, इराक, ईरान, लीबिया, कजाकिस्तान, मोजाम्बिक, नाइजर, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्डन, यमन, सीरिया, तजाकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, पैलेस्टीन। यार एक बात बताओ, ये मैंने इतने नाम ले दिए, ठीक है? इसमें से बताओ भाइयों,
कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि परफेक्टली सेक्युलर और परफेक्टली डेमोक्रेटिक है, जहां पे कू नहीं हुआ कभी, जहां पे कोई शेख नहीं है, जहां पे कोई अमीर नहीं है, जहां पे कोई जर्नल नहीं बैठा, या पहले वहां पे मिलिट्री कू ना हो रखी हो कि जहां पे कोई पॉलिटिशियन हो जिसकी गर्दन काट के कोई और बैठ गया हो। एक कंट्री का नाम बताओ उसमें से। एजुकेट मी यार, एजुकेट मी। फिर ह्यूमन राइट्स की बात करोगे, खुद के गरेबान में तो देख लो एक बार। यू आर टेलिंग इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब भारत को सीख देने के लिए चले हो, हमारे राम मंदिर को कंडेम कर रहे हो। हमने अगर मांगना शुरू कर दिया और हक का मांगना शुरू कर दिया तो फिर ओआईसी डिसबैंड हो जाएगी भाई। देयर विल बी नो ओआईसी। अगर हमने सिर्फ हक का मांगना शुरू कर दिया तो, नाजायज नहीं, ओनली हक का, साइंटिफिकली प्रूवन कि भाई ये हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, कि ये सामने प्रूफ है, आप भी आओ हम भी आते हैं। आप ये करना चाहते हो? आप चाहते हो देश में ऐसा हो? आप चाहते हो दुनिया में ऐसा हो? अगर ऐसा होगा, गलत होगा, नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं गलत होना चाहिए, एज अ हिंदू मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन देन यू आर पुशिंग पीपल अगेंस्ट द वॉल। आप लोगों को दीवार से लगा रहे हो। ओ भाई, कितना लगाओगे दीवार से यार, कितना लगाओगे? ये देखो, अब पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान का डॉन अखबार है, मैं पाकिस्तान के डॉन अखबार से आपको पॉइंट्स पढ़ के बताता हूं। ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्सिक्रेटेड आइडल ऑफ लॉर्ड राम एट न्यू टेंपल बिल्ड ऑन साइट वेयर बाबरी मस्जिद स्टूड फॉर सेंचुरीज बिफोर इट वॉज डिमोलिश्ड बाय हिंदुत्व मॉब इन 1992। कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करी है। एक्चुअली मैं कॉन्सिक्रेशन इज नॉट प्राण प्रतिष्ठा, ये पता नहीं इंग्लिश मीडिया क्यों लिखता है ऐसा। कॉन्सिक्रेशन अलग है, प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज होती है। कॉन्सिक्रेशन इज डिफरेंट, तो कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। ये कहते हैं कि 2000 उसमें लोग मारे गए, उसमें से काफी मुसलमान थे, और प्रेस रिलीज जारी करा है। इन लाइन विद द ओआईसी पोजीशन एक्सप्रेस्ड बाय काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इन इस previous release, General Secretariat announces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks presented by the Babri Mosque. ये फालतू की बातें। मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं यार, तुम इतना बोलते हो, भौंकते हो रादर, तुमने कुछ करा क्या? तुम कुछ करते क्यों नहीं यार? सरप्राइज दे देंगे, सरप्राइज। ये पागल हो क्या तुम लोग? दिमाग से पैदल हो क्या? बुद्धिहीन हो क्या? बिल्कुल सरप्राइज दे देंगे। अबे कुछ करो। चाचा, तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, चाचा, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ, हाथ धो अपने, हाथ धो। हाँ, तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवाए हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ गधे को। खा के भैंसे हो रखे हो यार। यू आर लुकिंग लाइक बफलोज एंड हिपोपोटामस। इनसे गजवाए हिंद, दिमाग चाट लिया। अबे करते क्यों नहीं गजवाए हिंद? हद्दी हो गई यार। अब यहां पे देखिए भाई साहब, यहां पे बंबई में एक भाई साहब हैं, ठीक है, इनका नाम है अबू शहमा शेख। इनको सेक्शन 153A 505(2) और आईपीसी की धारा 66C आईटी एक्ट, नया नगर पुलिस थाने में इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली, अपना वीडियो डाला। शेख भी कलाकार आदमी है, ये धमकियां दे रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, बॉम्बे में हो गई झड़प हिंदू और मुसलमानों के बीच में। अच्छा, हमारा मीडिया ठीक से तो लिखता नहीं है। हमारा मीडिया गोली, पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी सेट टू द अदर कम्युनिटी वायर फ्रॉम दैट। अबे लिखो ना, हिंदू मुसलमानों की झड़प हुई है। वहां से हिंदुओं का प्रोसेशन चल रहा था, वहां से पत्थरबाजी हुई, दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, गलत बात है। पुलिस ने लगाए शगाए डंडे झंडे खत्म करा, ठीक है, वो मैटर ओवर हो गया, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। यहां पे जो शेख है, ये शेख कह रहा है, भाई लोग मुसलमानों को उकसाना बंद करो यार। क्यों सोते हुए शेर लोग को जगा रहे तुम लोग को होश वोश है कि नहीं कुछ? हाँ, क्या यूपी समझ के रखे क्या बंबई को? हाँ, बंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। बंबई खुले सांडों का इलाका है, और खुले सांड बंबई में ही घूम रहे। काहे के लिए जबरदस्ती जो इंसान सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश कर रहे बेमतलब का? हाँ, क्या जरूरत थी तुम लोग को आने की नया नगर के अंदर? हाँ,
तुम लोग का राम इधर नयानगर में है, हाँ? यहाँ मुसलमान लोग रहते हैं, यहाँ पर आकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे तुम लोग। क्या हासिल हो रहा है तुम लोग को करके? उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये यूपी नहीं है, ये बंबई है भाई, ये बंबई है। यहां पे खुले सांड की तरह घूमते हैं लोग। ये बंबई है और किसी के बाप का नहीं है बंबई। शेख सुन मेरी बात, तू है मुन्ना, ठीक है? अगर तू मेरे सामने होता तेरे 2 चांटे लगा के तेरे को समझाता मैं। ये मुंबई बंबई ये सब कुछ नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा है, ये छत्रपति शिवाजी की जमीन है। अफजल खान बनने की कोशिश मत कर, ठीक है? वरना वागनाक लेके फिर महाराज आएंगे। डोंट डू रॉन्ग थिंग्स। ये बंबई है खुले सांड की तरह, वही ये महाराष्ट्र है, ये मराठों की तरह चुपचाप बैठा है मराठा, शराफत से। तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा, मराठा कोने में बैठा है, चुपचाप बैठा है, तुम्हें हजम। तुम उसको पोक करोगे, तुम उसको धक्का दोगे, तुम उसको उठाओगे, और जब वो उठेगा फिर शेख तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, तुम कहोगे बहुत मारता है मराठा। वो सो रहा है, उसको सोने दो यार, आराम से जिंदगी अपनी चैन बसर कर रहा है, उसको रहने दो ना यार, क्यों छेड़ रहे हो उसको? मुंबई मुंबई नो नो, मुंबई मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, वो मराठा साम्राज्य का हिस्सा है। तुम क्या माफिया वहां पे करना चाह रहे हो? मैं पॉलिटिकल चीजें नहीं बोलना चाहता, मैं तो यार मैं बड़ा किलसता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं कहता हूं छोड़ो यार, मेरा क्या लेना देना है, मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है यहां पे यार। आज की तारीख में मैं उद्धव ठाकरे जी से बोलता हूं, और बड़े हाथ जोड़ के मैं बड़े विनम्रता से, माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, उद्धव जी आप बाला साहेब के बेटे हैं, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, आप बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, कम ऑन सर, ऐसा मत करो। वो आदमी शेर था, शेर। आप ऐसा करते हो फिर मैं नहीं बोलूंगा ज़्यादा, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। पर मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितने भी ओवैसी वाले हैं ना, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो यार, ऐसा है, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो हिंदू नहीं है मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। हो सकता है कुछ कुछ मंदिर का रूल हो, लेकिन आप बाहर से तो दर्शन करवाई देंगे, अगर अंदर का रूल नहीं होगा तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा ओआईसी का एक एक नुमाइंदा, फॉरेन मिनिस्टर अयोध्या आए, यहाँ पे माथा टेके। हम सब के एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, पुरखे हैं प्रभु श्री राम। और आज पता है क्या हुआ है, मैं ओआईसी को समझाना, इनको ना समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूं आपको। भारत हो गया था 1947 15 अगस्त को आजाद, ठीक है? लेकिन वो एक राजनीतिक आजादी, वो पॉलिटिकल आजादी थी। 22 जनवरी 2024 को भारत की आत्मा आजाद हो गई। We have found and achieved cultural freedom, spiritual freedom, and freedom from 1000 years of mental slavery. बड़ा सोशल मीडिया में हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आ जाओ, एक बात ध्यान रखना, मंदिर के परिसर के अंदर, वो तो मंदिर है, वहां पे कोई ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेगा। जो कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं मैं, जो कह रहे हैं कि हम देख लेंगे और हम ये कर देंगे और हमारी सरकार आ जाएगी तो हम अयोध्या के मंदिर को तोड़ेंगे, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, और पाकिस्तान से भी आवाजें आ रही कि हम ये कर देंगे तुम्हारे मंदिर को ऐसा। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि मंदिर परिसर के अंदर तो कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा आपसे, सब लोग हाथ जोड़ के सर झुका के बात करेंगे। वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर के परिसर के बाहर वो उत्तर प्रदेश है, श्री अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, ये कभी मत भूलना। शेर की गुफा में
अपना सर मत डालो, क्योंकि बाद में रोने के लिए सर नहीं रहेगा। यहीं पे वीडियो खत्म होता है दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, तो पाकिस्तानी भाइयों, जी तो पाकिस्तान, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि नदीम भाई जो हैं वो जल्द ज्वाइन करेंगे। और बाकी ये है कि वीडियो इनकी अच्छी थी और गुस्से में नज़र आ रहे थे। एक्सप्रेशन भी जो हैं वो मैं कहूँगा कि बात करते हुए सेंटिमेंटल फील हो रहा था उनको, क्योंकि सेंटिमेंट जुड़े होते हैं हर बंदे की बिल्कुल। रिलीजियस वे से। तो वो जो सोशल मीडिया पे मैं कहूँगा कि बकवास कर रहे हैं, उनको अपना नहीं पता। आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी एक रिलीजन है। तो अगर वही चीज़ है कि आप पत्थर कहीं पे फेंकेंगे कीचड़ में, तो वो उछल के आपके ऊपर भी गिरेगा, आपका दामन भी वो भी पाक नहीं रहेगा, उस पे भी दाग लगेंगे। इट्स मीन्स के आप जब किसी पे वार करते हो तो वो एक्शन का रिएक्शन आता है। तो कहीं न कहीं से अभी ये देख लें, गौरव सर ने डायरेक्टली जिस तरह की बातें की हैं कि आओ यार, विज़िट करो, ठीक है, देखो। और उन्होंने हमारे बक्का की बात भी की है कि वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया। वो बाकी एक्ट्रेस थी, मैं उस दिन भी कह रहा था। मदीने में। मदीने में, तो सॉरी, मदीने में उन्होंने विज़िट किया, तो वो आउट बाउंड्री जो है वहाँ पे रहीं और उन्होंने अपना काम करना था, वो किसी काम से गई थी, ठीक है? वो विज़िट हुआ, अब उस पे भी लोगों लोगों को हालाँकि अच्छा लगना चाहिए। हालाँकि मैंने कमेंट्स पढ़े बहुत सारे लोगों के, उनमें से कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि यार ये अच्छी बात है कि यार हर रिलीजन को हम वेलकम करते हैं, हम खाली बातें नहीं करते। तो यो वो एक चीज़ जो है वो ठीक थी, ठीक है? लेकिन इन अनदर वे जब किसी वो जैसे उन्होंने कहा कि किसी हिंदू को देख लो तो मार दो, हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। और ये लोग जो हैं कंट्रोवर्सी पैदा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो डायरेक्ट वे में बोलते हैं। इनको बोलो ना कि फलाँ हिंदू से मेरी बातचीत रही है, मैं बाहर रहा हूँ, तो कहते हैं हिंदू के साथ बैठते रहे हो, गैर मुस्लिम के साथ। तुम्हारा तो मतलब खाना-पीना, जीना जो है हराम, दोबारा इस्लाम में आओ, दोबारा आओगे तो फिर तुम पाक होगे। तुम तो मतलब तुम पे वो हो गया है, पता नहीं क्या वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा यार ये बताओ कि तुम बाहर रह के आए हो, तो वो जो ईसाइयों के साथ घूमते रहे हो, ठीक है? चिल आउट करते रहे हो क्लब्स में जाके, बीयर्स पीते रहे हो, ठीक है? वो मैंने कहा सब ठीक है, ये वो लाल किसकी है, बात कर रहे हैं? हो? बिल्कुल। किसकी? किसकी कर रहे हो ओए बात? किसी और की है। नहीं वो नहीं है। अल्लाह। मेरा फैमिली मेंबर है। अच्छा, अच्छा। तो वो मेरे साथ लड़ने पे आ गया। मतलब यहाँ तक आ गया कि मेरे गिरबान तक हाथ आ गए। तो क्योंकि नॉलेज की कमी है ना, जब इंसान के पास वो कहते हैं कि दलील नहीं होती ना, तो फिर वो इसी तरह अटैक करता है, इससे नफ्स पे अटैक करता है या लड़ाई और झगड़े की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो शऊर की कमी इतनी है कि वो सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वही ना। जो सच और हकीकत है, जब उसको नहीं माना जाता तो फिर उसके इवज जो कोई सच्ची दलील नहीं होती, तो फिर उसके बदले में यही होता है कि झगड़ा कर लो या अपनी बात को मनवाने के लिए चीखना चलाना शुरू कर दो। कहते ऊँचा हैं ना, ऊँचा हाँ, बोलना। कि जब इंसान के पास कोई दलील नहीं होती और शऊर की कमी होती है ना, तो फिर वो अपने शोर-शराबे का सहारा लेता है। फिर वो दूसरे को चुप कराने की कोशिश करता है। वही सिचुएशन हो गई थी क्योंकि फैमिली बैठी हुई थी और मैंने कहा भी है, मैंने कहा भाई अगर दलील दलाइल के साथ तुमने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, मैंने बैठ के सुनी है। हुँ, अब मैं बात कर रहा हूँ तो भाई बात सुनो, हुँ, वरना उठ के चले जाओ, ठीक है? हुँ, वहाँ पे वो हाइप हो गया। मीन्स के अगर किसी को समझाना चाहे ना, वो तो मेरे बहुत क्लोज़ था, हुँ, फैमिली मेंबर है मेरा, हुँ, लेकिन फिर भी सुनना नहीं चाह रहे। मैं सिर्फ़ बताने का मकसद ये है कि सोच का महवर चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपनी सोच चेंज करने की ज़रूरत है। हम चारों यहाँ पे बैठे बिल्कुल, होते हैं और ये 2 भाई समीर और नदीम जो हैं, वो बाद में आए हैं। अली भाई और मैं बहुत पुराने हैं, बहुत बिल्कुल। सारे लोग जानते हैं हमें। हुँ, ठीक है? और हम जो है पहले एक माइंडसेट बना हुआ था, एक अजीब-सा, वो एक कंट्रोवर्सी टाइप और मिक्स टाइप दिमाग था कि पता नहीं, हम भी उनमें से एक ही थे, नो डाउट, हुँ, जो रियलिटी है। लेकिन ये है कि बाद में जब ये चीज़ें ओपन होती गई हैं और हमें पता चलता गया यार ये तो सरप्राइज़िंग है हमारे लिए, हुँ, तो ये तो हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हमें कम से कम शऊर होना चाहिए, पता तो होना चाहिए चीज़ों का कि क्या गलत है, क्या सही है। हुँ, और उस नज़रिए पे जब हम चले हैं, वीडियोज़ देखी हैं और आप लोगों से रिलेटेड हुए हैं, उसके बाद सोच जो है ना वो चेंज हुई है काफ़ी। मैं तो पिछले दिनों में बात कर रहा था, कल जब बैठे हुए थे तो नदीम भाई के साथ, तो हम थोड़ी गेट टुगेदर कर रहे थे। उस दौरान मैं कह रहा था कि मैं अपनी भांजियों के साथ, भतीजियों के साथ बैठा हुआ था। वो कह रहे थे सोशल स्टडी में ये लिखा हुआ है
मैंने कहा क्या पढ़ रहे हो बेटा आप लोग, आपको पता नहीं है सोशल स्टडी में जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल। वो है ही नहीं है हकीकत में। हम्म। आपको मैंने कहा अगर आपने सोशल स्टडी पढ़नी है ना तो ऑनलाइन बुक्स जो है ना वो निकल आती हैं, ठीक बिल्कुल। है, नहीं तो मैं आपको पेजेस मंगवा दूंगा प्रॉपरली, ठीक है, 10-12 पेज होंगे उसमें। मैंने कहा बेटा जिक्र है हर चीज का, ठीक है, उनके भी आबाओ अजदाद का, हमारे भी आबाओ अजदाद, लेकिन बिल्कुल। हमारी सोशल स्टडी पढ़े उसमें तो उनका जिक्र ही नहीं है कहीं। ये जो हमने जिनका छत्रपति शिवाजी जो है और बिल्कुल। राणा प्रताप सिंह, और ये जो नाम हमने हिस्ट्री में देखे हैं बहुत बड़े लेजेंड नाम, वो है ही बिल्कुल। नहीं है कहीं। यहाँ पे सुनने को हमें मिला है कि वो फलां दौर में थे, हालांकि वो बाबर को दर्शाते हैं और पता नहीं किस किस को किस किस का नाम मैं लेते यही हैं। तो कहता हूँ पाकिस्तान ना में कि हम अपने नामों के साथ जंजुआ, खोखर, राजपूत और फलाना हाँ। गुजर ये वो लगाते हैं हम्म। और औलाद बताते हैं बाबर की। वही ना, ये नहीं, तो सही बात है, ये तो बिल्कुल। ये दोहरी रियलिटी है ना। दोहरी शख्सियत वाली बात होगी। बहुत सारे कमेंट्स भी नीचे आए हुए थे कि मानते नहीं आप लोग, भाई हम हम मानते मानते हैं, हैं यार, हमें हम तो पता एक्सेप्ट है, करते मैं हैं तो इस चीज एक्सेप्ट को, करता हूँ, मुझे पता है एक्सेप्ट सारा। करते हैं। और बिल्कुल। जिन भाई ने राणा साहब के ऊपर कमेंट्स किया था कि आप तो मतलब कि दोगली शख्सियत के हैं, भाई दोगली शख्सियत के नहीं है, जो यहाँ वहां से जब अलग होके आए हैं तो उसके बाद उसने पता नहीं कितनी 1800 वीडियो में मेंशन कर दिया है कि मैं अलग ठीक होके है, आए हैं हम और धार्मिक बाबा तौर अजदाद फिर पर कन्वर्ट हुए हैं। बिल्कुल धार्मिक तौर पर कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आज भी हमारे नामों के हमारा साथ है। खानदान जो है हमने वो तो उस वही चीज रहना को ना। अपने हाँ नाम ना, के साथ से हटाया नहीं है। आज भी हम अपना इंट्रोड्यूस जो करवाते हैं वो अपने नाम के साथ, हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है और हम बिल्कुल। वही लगाते हैं। अबे हमने हमारे वो पास चेंज नहीं की कि हम मुस्लिम हो गए तो हम उन चीजों को छोड़ के, तो ये बेशक ठीक है, हम मजहबी तौर पर अगर कन्वर्ट हुए हैं, मुस्लिम हुए हैं, लेकिन हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है हम उसको मानने से भी इनकार नहीं करते, हम बिल्कुल जो उसको भी हमारे एक्सेप्ट करते खानदान हैं। है, जो हमारा पूर्वज हैं, वो हाँ, सारे तो उन्हीं के नाम से चल रहे हैं ना हम। बिल्कुल। बिल्कुल। और हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं जो आप लोगों का अभी इतना बड़ा इवेंट हुआ है, तो उसमें आप लोगों ने हर धर्म के लोगों को मोस्ट वेलकम किया है, ना जात देखी है, ना रंग देखा, ना नस्ल देखी, बल्कि वहां पे सारे के सारे 21 जनवरी को राम भगत लग रहे थे। और एक सोच जो थी प्यार और मोहब्बत वाली, एक जो सोच जो देखने को मिली है, हमने उस चीज को बहुत लाइक किया है। आप लोगों के साथ मिलकर उस दिन को सेलिब्रेट किया और बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। वो एकता नजर आई है क्योंकि हिंदू मुस्लिम बीच में नजर आ रहे थे, और नदीम कह रहा था कि वो मुस्लिम भी आए हुए हैं। मैंने कहा शॉक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। भाई, वहां पे वो जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो इकट्ठे रहते हैं, ठीक है बिल्कुल। ना, वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो शुरू से चलता आ रहा है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आके कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हर कम्युनिटी पहले ही वो कह ले कि डाउनफॉल थी, हम्म। नीचे थी, जो मिनोरिटी थी दूसरी, कोई भी ले लें, सिख ले लें, ईसाई ले लें, और मींस के हिंदू सनातन धर्म के जो लोग थे, और जो मंदिर का कॉन्सेप्ट था वो एक अलग ही लोगों के ज़हनों में वो चूरन डाला गया, हम्म। और वो उस हिसाब से माइंडसेट बन गया। हम भी जब जवान हुए तो हमें भी वही चीज, वही फीलिंग थी, वही बिल्कुल। चीज थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है वो अलग जो है ना बात पे और अलग वे पे चल पड़े हैं, और वो हमें पता चलते जा रहा है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, हम उसमें अंतर कर सकते हैं, फर्क कर और सकते हैं। हम इस चीज को भी बिल्कुल गलत कहते हैं कि जो 228 मंदिर थे तो उसमें से जितने 428। 428। 428 थे, तो जितने भी मंदिर पाकिस्तान में टूटे हैं वो गलत हुआ है, हम उसको भी बिल्कुल कंडेम करते हैं और इस चीज को मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं कि गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। ये जो मेंटालिटी है, इस सोच को हमें चेंज करना चाहिए कि चूंकि हम सेकुलर सिस्टम का जो है एक झंडा लहराते हैं, तो उसमें हमें उस निजाम को भी लेकर आना चाहिए। जो सोच है हमारी, नहीं, जो कोशिश है कि वो पाकिस्तान जो यही है है कि वो वो चेंज हो। पाकिस्तान जो है वो सेकुलर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो हम्म। हम बिल्कुल सामने कह रहे हैं कि सेकुलर नहीं है। बिल्कुल। और रही बात, ये वाकई सेंटिमेंट थे और सेंटिमेंट नज़र आ रहे थे इनके, बिल्कुल। कि वो जो जैसे वो बात कर रहे थे, अभी जो है वो गुस्सा करते थे, चुप कर जा रहे थे, मैं हम्म। देख रहा था इनको। हम्म। और ओआईसी ने जो है कंडेम किया है, और जो पहले, लेकिन ओआईसी को ये भी पता होना चाहिए कि उससे पहले भी मंदिर था, फिर मस्जिद बनी, फिर मंदिर बना, और उसके अलावा वो सबूत मिले हैं और कोर्ट कचहरी की जो है वो तरीके से लिया बुनियाद पे गया है। हुआ है सारा कुछ, तो बिल्कुल। ऐसे ही तो नहीं ना लिया उन्होंने, ज़बरदस्ती तो नहीं लिया। हम्म। तो और रही बात दूसरी के, जो एक और बात इन्होंने की है कि वो जो शेख नाम का बंदा हम्म। हाँ। जो वो मैसेज दे रहा था, तो मैं वहाँ पे कुछ ये भी कहूँगा कि कुछ ऐसे कट्टरवादी हैं, हम्म। जो कि मुस्लिम में भी हैं, हिंदू में भी हैं, जो जानबूझ के दूसरों में उँगल करते हैं। हम्म। तो फिर वही बात के रिएक्शन आता है फिर। हम्म।
तो अगर तो इन्होंने जो है वो जानबूझ के वहां से रैली निकाली है जहां पे पता है कि ये सारा कुछ होगा, हिंदू को जो वहां पे थे करता धरता, अगर उनको पता था कि वहां पे ये सारा कुछ होगा तो वहां से क्यों गुजरे हैं फिर? नहीं, वहां पे एक सवाल ये अगर पैदा वहां होता पे है। मुसलमान भी होते तो किसी हिंदू के मोहल्ले से गुजरते कि पता भी होता कि वहां पे हैं तो वो भी गलत होते फिर उस वक्त। नहीं, वो ये सेकुलर सिस्टम की बात करते हैं ना, इंडिया सेकुलर में है सिस्टम ना। है मान लिया, लेकिन एक जो उंगलबाजी होती है ना कट्टरवादियों में, वो भी बड़ी। हाँ, कट्टरवाद की बात मैं कर ले, कट्टरवाद इन की बात कर नॉर्मल रहा वे, हूँ, वो जैसे नॉर्मल उन्होंने वे कहा तो है, वो हमने वीडियो की थी। कट्टरवाद में ये होता है ना, करता धरता में एक दो भी कट्टरवाद हुआ तो उस गली में चलो जी, बाकी तो बेचारे पीछे ही जाएंगे ना। हमें कोई अगर कोई मेन बंदा हमने लाया हो वो कट्टरवाद हो तो वो उस जगह पे लेके जाए कि जहां पे हिंदू हूं, और वहां पे हम जाके नारे लगाना शुरू कर दें, आवाजें कसना शुरू कर दें, ठीक है, नहीं, वो तो फिर वहां पे तो लड़ाई होगी ना फिर। वो तो नो डाउट होगी, लेकिन वो जो हमने वीडियो की थी, वो मस्जिद के सामने नमाजी निकल रहे थे, उनसे बात हो रही थी। वो चाचा जी से बात की, उन्होंने कहा कि हमारा कोई जनाजा जा रहा होता है तो वो साथ शामिल हो जाते हैं, बिल्कुल वो उनकी ठीक कोई है आरती चीज। उठ रही होती है तो हम साथ होते हैं, कोई शादी ब्याह का होता है फंक्शन तो हम साथ होते हैं, एकता नजर आती है। कोई बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम वाली वो कहानी नहीं है, वो खिचड़ी नहीं है, ठीक है ना। कोई किसी को पूछता नहीं है भाई तू हिंदू है या मुस्लिम है या क्या है, ठीक है। तो सब वो एक दूसरे को ना भारतीय समझते हैं, तो वो उस नजरिए से चलते हैं। तो यहाँ पे भी, लेकिन उनकी बात भी ठीक है कि वो जो कट्टरवादी लोग होते हैं, वो उनकी उंगल करते हैं उनके ना, पिछवाड़े में कीड़ा होता है खास किस्म का, चाहे वो मुस्लिम है वो चाहे करते हिंदू हैं। है यार, बाल सबके ठाकरे हम का बराबर ही नाम बोलेंगे। बाल ठाकरे का नाम उन्होंने लिया, मैं मिस कर गया वो पॉइंट जो है वो। उनके कोई मेरे हाल में बेटे हैं पीछे या कौन है, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको कुछ कह रहे थे, लेकिन वो हमें मामला पता वो नहीं है समझ नहीं आई कि उनको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे थे, क्यों कर मराठा रहे के थे थे वो। वो। हालांकि उनकी बड़ी ग्रिप है और बड़ा होल्ड है उनका, बड़ा नाम था। और मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आईपीएल की पिच उन्होंने उखाड़ दी थी और वो तोड़ दी थी। और उस उन दिनों में आईपीएल चल रहा था तो कोई कुछ नहीं कर सका था, और उनकी इतनी साख्त है। और अगर ऐसा बंदा अगर राइट वे पे जा रहा हो, जिसके पास इतनी ताकत हो, तो वो राइट वे पे जा रहा हो, अच्छे काम करे, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होगा। ये इनकी बात समझ मुझे नहीं आई, वो क्यों उन्होंने बीच में वो पॉइंट लेके आए। आप लोगों को अगर समझ आई है तो प्लीज कमेंट बिल्कुल सेक्शन हमें में जरूर बताइएगा बताइएगा। जरूर, और हम और भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल। और हमारा ओपिनियन आपने सुन लिया, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।